मैं यही कहूँगा कि ये जो पेपर रद्द हुआ है, ये सीधे सीधे आपको भी पता है, मुझे पता है कि प्रेशर में आके पेपर को रद्द किया गया है। क्योंकि जब ईओयू पहले ही दिन से कह रहा था कि पेपर लीक है, मैं पूरा लिख के दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, एक रिपोर्ट भी उसने शाम तक जारी कर दी, लेकिन आयोग बार बार कह रहा था मुझे ठोस सबूत चाहिए। हालांकि नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। जिस तरीके से बीपीएससी टायर 3 शिक्षकों की परीक्षा हुई और पेपर लीक हो गया, जिसके बाद छात्र जो हैं लगातार सड़कों पे दिखाई दे रहे थे, अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अंत में बीपीएससी को संज्ञान लेना पड़ा। संज्ञान लेने से पहले छात्र जो हैं वो आंदोलन का ऐलान आज के लिए ही किए थे, लेकिन छात्र आंदोलन से पहले बीपीएससी सक्रिय होती है और सक्रिय होने के बाद वो आंदोलन के एक दिन पहले परीक्षा को कैंसिल कर देती है। हमारे साथ कई लोग हैं जो ये सारे अभ्यर्थी हैं, बीपीएससी परीक्षा को दिए हैं। हम जानेंगे क्या मामला है, क्या आप क्या करेंगे, इस फैसला से बीपीएससी के फैसला से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा छात्रों पे? सर, बीपीएससी के फैसला जो था, मुझे लगता है कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हस्तक्षेप जरूर रहा होगा। आर्थिक अपराध इकाई बिहार पुलिस का बहुत बड़ा योगदान है, उनके लिए बहुत धन्यवाद। मीडिया बंधुओं, आपके चैनल को भी बहुत धन्यवाद जो हमारे मैटर को उठाते हैं, छात्रों में बात करते हैं। तो सर, अभी फिलहाल तो आंदोलन का आह्वान जो कर दिया गया था हमारे दिलीप भैया के द्वारा, तो उस कारण से सरकार और बाकी लोग भी जो थे, खासकर जो भ्रष्ट लोग थे, वो दबाव में थे और फाइनली फिलहाल हमारी क्षणिक मांग को पूरा कर दिया गया है। पेपर जो हमारी मांग थी दोनों पालियों की कैंसिल, वो कैंसिल कर दिया गया। आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि ये जो पेपर रद्द हुआ है, ये सीधे सीधे आपको भी पता है, मुझे पता है कि प्रेशर में आके पेपर को रद्द किया गया है। क्योंकि जब ईओयू पहले ही दिन से कह रहा था कि पेपर लीक है, मैं पूरा लिख के दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, एक रिपोर्ट भी उसने शाम तक जारी कर दी, लेकिन आयोग बार बार कह रहा था मुझे ठोस सबूत चाहिए। हालांकि आयोग कुछ सोच रहा होगा अपना, लेकिन सीधे सीधे इस पर यह मामला है कि इसमें कई ऐसे लोग संलिप्त हैं जिनको अभी हम नहीं देख पा रहे हैं। अभी हम सामने सिर्फ विशाल चौरसिया जैसी छोटी मछली को देख रहे हैं, जो कि सिर्फ इनका टारगेट थी, वो पकड़ लिया गया है। अब जो बड़े हैं वो या तो कहीं साइड में हो गए हैं और या तो उनके ऊपर ध्यान न जाए, इसलिए पेपर को रद्द करा दिया गया है। नीतीश कुमार अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं, वो कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, लेकिन सवाल ये है कि 18 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री हैं बिहार का और आज भी वो किसी परीक्षा को व्यवस्थित तरीके से सफल कराने में कामयाब नहीं हो पाते, वो भी बीपीएससी जैसी परीक्षा जो राज्य की सबसे बड़ी आयोग है। देखिए, अब इसमें तो मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे बिहार लोक सेवा आयोग है, 2017 से 2024 तक 5 पेपर इसका लीक हुआ है टोटल अभी तक। जब इतने बड़े निकाय के, मतलब इससे बड़ा निकाय राज्य का कुछ नहीं है जो पेपर ऑर्गेनाइज करा सके। इस जैसे संस्था के पेपर का अगर पेपर लीक हो रहा है तो इसमें कौन संलिप्त है ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ मैं कि कोई तो ऐसा बड़ा आदमी है जो इसमें पूरे तरीके से इन्वॉल्व है, पेपर को कहीं ना कहीं से पास आउट करा दे रहा है, जो ऐसे लोगों के पास पहुँच जा रहा है जो अयोग्य हैं, जो दिन रात 24 घंटे 6 महीने साल भर से मेहनत कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा है। एक दिन पढ़ के एक टीचर बन जा रहे हैं या किसी और अभ्यर्थी, मतलब कोई जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उसका पेपर निकाल ले रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या एग्जामिनेशन को कैंसिल करना ही समाधान है इस राज्य के लिए? क्या हर भर्तियां आएगी, परीक्षाएं होगी, पेपर लीक होगी, जांच होगी, आंदोलन होगा, हाईकोर्ट मामला जाएगा, बच्चे सड़कों पे रहेंगे, क्या यही सिलसिला चलती रहेगी इस राज्य की? देखिए, इसीलिए तो अरबों रुपए खर्च करके आयोग जैसे संस्था बनाई जाती है कि पेपर शुचितापूर्ण हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। लेकिन अब जब आयोग ही जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है, या ऐसे जैसे जितने भी आयोग हैं वो अगर जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो ऐसे ही हमें बार बार देखने को मिलेगा। और ये कोई ऑप्शन नहीं है कि बार बार पेपर लीक हो, हम लोग धरना प्रदर्शन करें और पेपर को रद्द कर दिया जाए, फिर से पेपर हो। तो बात वही हुई कि आप फिर से पेपर लेंगे, प्रिंटिंग प्रेस आज ये वो है, कल वो हो जाएगा। तो दिलीप भैया ने जो एक बात कही कि प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना करनी चाहिए आयोग के अंदर, वो सबसे जेन्युइन चीज़ लगी कि आयोग के अंदर ही हो, वहीं से पेपर जाए। उसके बाद तो ये नहीं कह सकेंगे कि पेपर कहीं और से लीक हुआ है। मैं दिल्ली से आया हूँ। नमस्कार, बढ़िया। यहाँ पर अब इतने अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल जुड़ा था तो आना तो निश्चित था। बिल्कुल आंदोलन। लेकिन ट्रेन में जब खबर ये मिली होगी आपको तो बहुत सुकून मिली होगी। जी, सुकून तो मिला है, लेकिन फिर वही बात है, इससे पहले भी बहुत बार पेपर कैंसिल हो चुका है आउट होने के बाद। उसके बाद की कार्रवाई के लिए आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे, लेकिन ये देखा गया कि सब लोग ने कहा है कि अब किसी प्रकार से आचार संहिता के कारण आंदोलन हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग की जो मांग है वो अब नहीं रुकेगी। यही होगी कि शुचितापूर्ण तरीके से किसी तरीके से सारे लोगों को फाइंड आउट किया जाए। ईओयू डिपार्टमेंट सबको निकाले, चाहे वो आयोग के अंदर का आदमी हो, चाहे वो कुर्सी पर बैठा आदमी हो या सड़क से जुड़ा हुआ आदमी हो, कहीं पर भी उन तीनों जगह में उसको फाइंड आउट करके बाहर लाना ही चाहिए।
देखिए, लगातार आप अभी यहाँ के अभ्यर्थी बीपीएससी टायर 3 के अभ्यर्थी को सुन रहे थे। ये अपनी मांग को लेकर आज भी प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन इससे पहले बीपीएससी के द्वारा परीक्षा को रद्द कर दी गई और उसको लेकर आज ये लोग अपना आंदोलन को तो स्थगित कर लिए, लेकिन ये निष्पक्ष परीक्षा को आगे बढ़ाने की पूरी बहाली प्रक्रिया को लागू करने की मांग कर रहे हैं सरकार से। और अब देखना होगा नीतीश कुमार, सुशासन बाबू इन सभी छात्रों के विश्वास के साथ कहां तक खड़े हो पाते हैं, बिहार वासियों के साथ कहां तक खड़े हो पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा और समय आने पे सारी चीजें साफ हो जाएगी। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा कि नीतीश कुमार जो बिहार के 18 वर्षों से मुखिया हैं, उनको इन सभी बातों को सघनता से लेनी चाहिए, एकदम विशेष रूप से लेनी चाहिए, ताकि छात्रों का भविष्य का सवाल है, राज्य के विकास का सवाल है, राज्य के भविष्य का सवाल है। क्योंकि बेहतरीन लोग जब आयोग में नहीं बैठेंगे, विभाग में नहीं बैठेंगे, तो कायाकल्प करेगा कौन? भ्रष्टाचार मुक्त होगा कैसे? तो कहीं ना कहीं टैलेंट लोगों की, लिटरल लोगों को बैठाने की जरूरत है। जो उसका वास्तविक उत्तराधिकारी है, उसे जगह मिलनी चाहिए। चलिए, तो फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।